नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास 9th से और चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये चैप्टर है आपका। अब नंबर सिस्टम का चैप्टर है तो इसका मतलब आपको जो है नंबर्स के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अभी तक जो है आपने नंबर लाइन पर नंबर्स को प्लॉट करना जो आपने सीखा होगा। क्लास 6 से जो है हम स्टार्ट कर देते हैं। नंबर लाइन हम लेते हैं, उसके सेंटर में जो है पहले जीरो को प्लॉट किया जाता है। फिर हम देखो छोटी क्लासेस में हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स को ही डिनोट करना या प्लॉट करना बताते हैं। पहले हम जीरो लेते हैं, फिर हम 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं। राइट साइड में आपके ऐसे ही जो नंबर है वो इंक्रीज होते हुए चलते हैं। फिर लेफ़्ट साइड में जब हम चलते हैं तो -1 लेते हैं, -2 लेते हैं। ऐसे ही ये नंबर जो है डिक्रीज होते हुए चलते हैं। जीरो के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर आते हैं और जीरो के लेफ़्ट साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर्स आते हैं। उसके बाद अभी जो है हम हो गए हैं 9th क्लास में, तो अब हमने रैशनल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा है, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा होगा आपने। क्लास 7th में जो है रैशनल नंबर के बारे में पता चलता है। तो अब नंबर लाइन पे आप जो है इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स को भी प्लॉट कर सकते हैं। अब जो एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट है उसमें तो जो है आपको रैशनल नंबर्स के बारे में ही बता रखा है कैसे करना है, और एक्सरसाइज 1.2 में जो है आपको इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। अब जैसे कि रैशनल की बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास है 1/2, तो 1/2 है तो इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो ये देखो 1 का हाफ है यानी कि 0.5 है। तो आपको पता है 0 और 1 के सेंटर में जो ये पॉइंट लाई करेगा। इस तरीके से जो आप रैशनल नंबर को जो है नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को जो रैशनल है या इंटीजर है। अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे ही जो है इनफाइनाइट तक जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 होता है और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इस तरह से जो है इंटीजर्स का सेट होता है। उसके बाद जो होता है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर, मान लीजिए कोई भी एक नंबर है r, एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं, जहाँ पर q नॉन जीरो है और p और q जो दोनों इंटीजर्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1/2 है, 3/4 है, और भी आप एग्जांपल कुछ भी जो है लिख सकते हैं, 5/6 है, 9/10 है। इस तरीके से जो है आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो p/q के फॉर्मेट में हो और q जहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, वो होता है आपका रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं, वे नंबर जो रैशनल नहीं होते, यानी कि वे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्मेट में राइट नहीं कर सकते, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 की। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि 0 जो है क्या वो एक रैशनल नंबर है। 0 के बारे में पूछता है कि 0 इज ए रैशनल नंबर। फिर कहता है कैन यू राइट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर होता है और उसको जो है हम p/q के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 0/1 आप लिखेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा, 0/2 लिखेंगे वो भी 0 आएगा, 0/समथिंग कोई भी लिखिए आपके पास 0 मिलेगा। बस आप 0/0 ना लिखें। क्यों? क्योंकि ये आपका है क्यू और क्यू पे पहले ही कंडीशन होती है कि वो 0 के इक्वल नहीं होता। रैशनल नंबर की जो यही कंडीशन होती है कि आप 0 जो है डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि जो 0 है वो एक रैशनल नंबर है और 0 को आप p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख के दिखा सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 अप टू सो ऑन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में इसने लिख रखा है कि फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच के 6 जो है आपने रैशनल नंबर निकालने हैं। अब कैसे निकालेंगे
इसको जो है करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक तरीका तो देखो हमारे पास ये है कि 3 और 4 दो नंबर हैं, दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ गया आपके पास 7/2। तो एक नंबर तो हमारे पास यही आ गया जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा, इसी के बीच में लाई करेगा। उसके बाद आपने मान लीजिए जैसे कि इसमें 6 निकालने दे रखे हैं, फिर क्या आप लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट आपने यही उठाया, दूसरा ये उठा लेते हैं +7/2 और फिर इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, 3 × 2 6 +7/2 और अपॉन 2, यानी कि ये आ जाएगा 13/2 × 2, सो 13/4, तो ये भी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर आप नेक्स्ट नंबर निकालेंगे तो आप 7/2 लें और 4 लें, 7/2 में 4 ऐड करें और उसको 2 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा आपके पास 7 + 8/2 और अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 15/4, तो ये भी 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। नेक्स्ट निकालेंगे तो आप ले सकते हैं 7/2 और 13/4 और उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप ले सकते हैं क्या, 7/2 और 15/4, उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको। ऐसे ही जो है आप बीच वाले पॉइंट्स ले लेके और उनको सम करके 2 से डिवाइड करते चलेंगे तो आपके जो है इनके बीच के रैशनल नंबर आते हुए चलेंगे। उसके बाद जो है एक और तरीका हमारे पास है इसी क्वेश्चन को करने का, जैसे कि 3 और 4 के बीच के आपने 6 नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है हम ऐड कर लेते हैं, क्या बनेगा 7 बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो। अब हमने नंबर निकालने हैं कितने, 6, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब जो नंबर है वो तो एक है हमारे पास 3 और एक है हमारे पास 4। अगर हम देखें तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 21/7 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को हम लिख सकते हैं 28/7। दो तरीके हैं हमारे पास 3 को लिखने के, क्या है, एक तो हम 3/1 जैसे कि 21/7 है और एक है 28/7 है। अब जो है इनके बीच के नंबर आप लिख सकते हैं इजीली, 21/7 है, उसके बाद आपका आएगा 22/7, फिर आएगा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। ये नंबर और ये नंबर तो ऑलरेडी गिवन है। उसके बीच में देखो 3 और 3 6, आपको निकालने थे 6 नंबर। सबसे पहले तो हमने क्या किया, दोनों नंबरों को ऐड किया, 7 हो गया। अब जो है हमने निकालने हैं 6, उसमें भी एक ऐड कर लेते हैं, वैसे तो 7 ही बनता है इसमें तो। फिर हमें निकालने इनके बीच के नंबर, तो 3 को चेक किया, कैसे लिख सकते हैं 21/7, 4 को चेक किया 28/7। तो ये इस तरीके से जो है आप इनके नंबर लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन को करने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं और इसके जो आंसर है वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। तो ज़रूरी नहीं जो बुक वाले ने आपको आंसर दिया वही आंसर आप निकालना या वही आंसर राइट है। आप जो है अपने तरीके से निकाल सकते हैं, बस आप चेक कीजिए कि आपका जो आंसर है वो रॉन्ग ना हो। अगर इसकी भी वेरिफिकेशन करनी है तो आप क्या करेंगे, इनको डिवाइड करके देखेंगे। इनको जैसे कि इसको डिवाइड करेंगे तो 3.1 आएगा, यानी कि 3 और 4 के बीच में है। इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये 3.2 आएगा, ये 3.3 आएगा। ऐसे जो है ये नंबर आ जाएंगे इनके बीच में। तो अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो आप लास्ट में जो एक बार डिवाइड करके ज़रूर देख लें रफ वर्क में कि आपका डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट है वो क्या 3 और 4 के बीच में आता है या नहीं आता है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये हमारे पास देखो पीछे वाला क्वेश्चन सिंपल नेचुरल नंबर था, हमने इस तरीके से निकाला। अब अगर ऐसे फ्रैक्शन में दे दिया जाता है तो बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है ऐसे नंबर निकालने का। इसमें जो है 5 नंबर जो हमने निकालने हैं तो क्या करेंगे, अब इसमें तो वैसे तो डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, पहला काम हमारा ये होता है। अब इसमें जो डिनोमिनेटर सेम है और हमने नंबर निकालने हैं कितने 5, तो 5 में हम एक ऐड करेंगे, कितना हुआ 6।
6 से जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18/30। ऐसे ही दूसरे नंबर के साथ करेंगे, 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 24/30। अब इन दोनों के बीच के नंबर निकालना बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट नंबर 18/30 और लास्ट हमारा 24/30। बीच के नंबर आ जाएंगे हमारे पास 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24 हमारे पास है। 5 नंबर निकालने थे, ये जो हमारे पास 3 और 2, 4 जो है यानी कि 5 इरेशनल नंबर जो है हमारे पास आ गए हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि जो स्टेटमेंट है नीचे दी गई है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, अगर उसका रीजन दीजिए। पहली स्टेटमेंट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। इसने कहा है कि हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होगा। अब नेचुरल नंबर तो हमारे पास स्टार्ट होते किससे, 1 2 3 4 5 अप टू 7। क्या ये सारे के सारे नंबर होल नंबर होता है? 0 1 2 3 4 5 अप टू 7। क्या ये सारे नंबर यहाँ पर हैं? बिल्कुल हैं। 1 से स्टार्ट होके आगे वाले ये भी 1 से स्टार्ट होके सारे, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ट्रू होगी। बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1 एंड होल नंबर स्टार्ट्स विद 0, सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सेकंड पार्ट ये कहता है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, कि जो इंटीजर है सभी के सभी क्या वो होल नंबर होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप एग्जांपल दे सकते हैं, -1 एक ऐसा अकेला ऐसा नहीं है, बहुत सारे -1 है, -2 है, माइनस के सभी नंबर जो कि इंटीजर तो होते हैं लेकिन होल नंबर नहीं होते, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इसको लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज -1 इज इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। थर्ड जो पार्ट है वो क्या कहता है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये कह रहा है कि क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर होगा? नहीं होगा, फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर मान लीजिए 1/2 ही ले लेते हैं, क्या वो होल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। ये तो p/q के फॉर्मेट में, यहाँ p/q में कुछ आता ही नहीं है, वहाँ तो सारे वैसे ही नंबर होते हैं प्रॉपर। तो आप दे सकते हैं एग्जाम्पल कि 1/2 या 3/4, कोई भी एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं, यही जो हमने दिया कि ये रैशनल नंबर है और ये होल नंबर नहीं है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम जो हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.2 और इरेशनल नंबर के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे जो है इरेशनल नंबर को आप ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक्सरसाइज की जो हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन जो आपको तुरंत जो है मिल जाए और आपको जो है ढूंढने में जो है दिक्कत ना आए। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।